तो ऐसी जो भावनाएं आती हैं जिसके कारण लोगों में आपस में घृणा की बात हो जाती है, द्वार तक पसंद नहीं करते, साथ साथ खाना पीना उठना बैठा पसंद नहीं करते, किसी को मंदिर जाने से रोका जा रहा है, इस तरह की। हालांकि आज कम हो गए हैं, अम्बेडकर जी ने बहुत योगदान किया है, ऐसा संविधान बनाया है, लेकिन एक हम इसको फिर से जो परिवर्तन करना होता है तो नहीं कर पाए। और अभी भी उस तरह की बातें देखने को मिल रही हैं, आयतें मिल रही हैं। इसके कारण जो है समाज का विघटन हो रहा है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जातीय लोक समाज बने। और जातीय लोक समाज कैसे बन सकता है, तो इसके लिए बहुत ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और सिर्फ भारत में अभी सभी पार्टियां कहती हैं जातिवाद से मुक्त होकर के वो कीजिए, वोट दीजिए, ये कीजिए, हम लोग जातिवाद तोड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या नारे से टूटेगा? आपके पास एक ठोस फार्मूला होना चाहिए। कैसे टूटेगा? हर चीज का फार्मूला होना चाहिए। कहेंगे गरीबी हटाओ, तो गरीबी थोड़ी हट जाएगी चिल्लाने से। गरीबी हटाने का फार्मूला होना चाहिए। पर्यावरण की व्यवस्था सही हो तो उसके लिए फार्मूला होना चाहिए। तो हम लोगों ने फार्मूला दिया, समाधान दिया है, कोई नारा नहीं दिया। तो जातिवाद हटाने के लिए हम लोग का फार्मूला स्पष्ट है कि हम ऐसे कानून बनाएंगे कि अगर जो स्व जाति जो अपने ही जाति से विवाह करेगा उसकी कानूनी मान्यता रद्द हो जाएगी, उसे पति पत्नी के रूप में नहीं माना जाएगा। अनिवार्य हो जाएगा आप किसी अन्य बिरादरी में ही ऐसा करेंगे, ऐसा शादी करेंगे, और ऐसा चंद वर्षों में ही हम लोग देखेंगे कि समाज ऐसा हो जाएगा जिसमें जातियां नहीं रहेगी, नाम खुद जैसा फिर हो जाएगा, तो इसका बहुत महत्व नहीं रह जाएगा। और इस तरह से जो विभेद हैं वो नहीं रह जाएंगे। हालांकि ये कहने में जितना आसान है उतना आसान करने में नहीं है, क्योंकि यहाँ जातिगत संगठन बहुत ज़्यादा है। इतने लोग तो जाति के आधार पर ही राजनीति कर रहे हैं। जो करते हैं हम छोटी जाति ले रहे हैं, वे लोग जाति का और वे लोग ज़्यादा जाति में दृढ़ हो गए हैं और उनके नाम पर उनका वोटिंग है, उनका वोट बैंक है, तो वे सब विरोध में आएंगे। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि यह बात हम लोग कहेंगे और एक स्वस्थ और आधुनिक समाज बनाने के लिए हम लोग को यह आंदोलन करना पड़ेगा, विरोध भी झेलना पड़ेगा। लेकिन जो सही बात है, जो सत्य है, वही अंत में जीतेगा, ये भी पक्का जान लीजिए। और समाज बदल के रहेगा। समाज में प्रयोग होते ही रहते हैं, युगों से होते आ रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, रुकेगा नहीं। तब तक जब तक एक एक व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक यह परिवर्तन नहीं रुकने वाला है। तो विरोध होगा तो होगा, इसमें समर्थक भी आएंगे, विरोधी भी आएंगे। अब उसमें जो भी फैसला होगा आने वाला समय बताएगा। तो यदि हम ऐसा बदलाव कर पाते हैं, यदि हमें पार्लियामेंट में इतना मिल जाता है मत, तो हम लोग इसको लागू कर सकते हैं संविधान बदल करके। अब इसके बाद है धाराओं के निपटारे की अधिकतम अवधि तय करना। आप जानते हैं कि जो हम लोग का देश का कानून है, जो लोग मुकदमा लड़ेगा अच्छा से जानते हैं। यहाँ अगर कोई धारा दर्ज हो जाती है तो उस धारा का निपटारा कब होगा कोई डिसाइड नहीं किया गया। आपका 20-20 वर्ष, 25-25, 40-40 वर्ष मुकदमा चल सकता है। इसके कारण क्या है कि अन्य देशों में आप देखेंगे तो वहाँ पर एक अवधि दी गई, इतने में निपट जाना चाहिए वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि हर धारा के साथ इतने समय में इस धारे के तहत अगर मुकदमा दर्ज है तो उसका निपटारा हो जाना चाहिए। तो वह हम लोग दर्ज कराएंगे, ये हम लोग का है। इससे क्या होगा, स्पीडी जो है जस्टिस मिलेगा, यानी त्वरित न्याय मिलेगा सबको। और जब न्याय त्वरित मिलता है, इसका मतलब हो गया वही वास्तव में न्याय कहलाएगा। बहुत देरी हो जाने के बाद अगर मिलता है, बहुत पैसे खर्च करने के बाद, बहुत परेशान होने के बाद, तो उसको हम लोग सही अर्थ में न्याय नहीं कर सकते। तो एक हुआ है। इसके बाद है कि समान आचार संहिता लागू करना। यह तो भारतीय जनता पार्टी भी बहुत समय से कर रही है और यह सही मुद्दा है कि जब हम लोग का देश ऐसा है जहाँ पर सब लोग रह रहे हैं, तो उनकी जो आचार संहिता है, यानी उनके पर जो लॉ लगना चाहिए वो सबसे भी लगना चाहिए। तो हर बूथ, हर जाति कहेगी कि हमारे लिए अलग से कानून होना चाहिए। तो इस तरह से ये देश नहीं चलेगा। इस देश में एक व्यवस्था होनी चाहिए, समान आचार संहिता सही चीज़ है, उसको लागू अवश्य किया जाना चाहिए। इसके बाद है धर्म संसद का गठन करना। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में, आप देख ही रहे होंगे, समाचार सुनते ही हैं, पूरे विश्व में धर्म के नाम पर कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। आज नहीं, हजारों वर्षों से हो रही हैं। तो उसमें क्या है, मत की भिन्नता है। तो उनके मत क्या क्या हैं और उनमें वास्तविक अर्थ में कौन सत्य है। सब लोग दावा करते हैं कि मेरा मत सत्य है, लेकिन जब डिबेट पर आते हैं उस वक्त जो है जब पक्षियाँ उधरने लगती है तो फिर नाराज होकर के चिल्लाना शुरू कर लेते हैं। तो हम लोग संसद, एक धर्म संसद की स्थापना करेंगे, क्योंकि
हम लोग यह नहीं कर सकते कि धर्म अलग है राजनीति अलग है, कोई मतलब नहीं, मतलब तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके कारण ही सब कुछ है। वो हर चीज हस्तक्षेप का है। कहीं कोई समाज इकट्ठा हो रहा है धर्म के नाम पर, वो कुछ बदलाव कर दे, कोई धर्मांतरण का मुद्दा ले आता है, कोई किसी का पूजा स्थल को तोड़ दे, कोई किसी के ग्रंथ को जला दे, तो समाज में विभेद होगा। तो समाज में जो है शांति स्थापित है, और जो व्यक्ति इतने हुनरमंद नहीं है, इतने बुद्धिमान नहीं है कि वे समझ सके वास्तव में क्या तर्क है, वास्तव में कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य नहीं है, तो उसको सही सही बात की जानकारी देना ये सरकार का दायित्व है। उसकी रक्षा करना सरकार का दायित्व है। हो सकता है कि अनपढ़ व्यक्ति नहीं तर्क जानता है, वो हिंदू धर्म को पढ़ा ही नहीं है, वो उपनिषद वेद गीता को पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है। उसको कोई भी एक व्यक्ति आ जाएगा और अनर्गल बात बोल करके कह देगा तो वो मान जाता है, इसलिए धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए एक धर्म संसद की व्यवस्था हो जहाँ पर सभी धर्मों के आए लोग, और धर्मों के नहीं बल्कि जो धर्म को नहीं मानते हैं वे भी आए, क्योंकि मुख्य मुद्दा है क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है। वे भी आए, वे भी आमंत्रित होंगे, वहाँ पर डिस्कशन होगा, और वहाँ जिसकी बात सार्वभौमिक रूप से सच सिद्ध होगी उस संसद से क्षण कराएगी, उसी को सरकार मान्यता देगी कि यही बात सत्य है। इसके अलावा बाकी बातें अंधविश्वास है, और उन अंधविश्वास बातों को झूठ ठहराएगा वो दंड का भागी होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कर देंगे। बाकी जगह की कमी कारण एक दो मुद्दे नहीं लिखे जा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो हमें बता देता हूँ। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में करीबन हर देश 15% के आसपास जो है बजट खर्च करता है डिफेंस में। उतना ज्यादा पैसा डिफेंस पर खर्च हो रहा है। ऐसा इसलिए कि हर देश एक दूसरे पर शंका करता है, कौन पता नहीं कब किस पर चढ़ाई कर दे, कौन किस पर हमला कर दे, कोई किसी क्षेत्र की हड़प ले रहा है, कोई किसी का ले रहा है, इसके कारण लड़ाइयाँ हो रही है। और इतने मिसाइल और इतने परमाणु बम बन रहे हैं, इतने बॉम्बर बन रहे हैं, वो किस लिए बन रहे हैं? हमारे आपके ऊपर ही गिराने के लिए बन रहे हैं। तो हम लोग के नाश के लिए ही हथियार बन रहे हैं, उसके लिए हम लोग पैसा भी दे रहे हैं। आप हम भारत के लोग हैं, भारत की सरकार को दे रहे हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की सरकार को दे रहे हैं, चीन के लोग हैं, चीन की सरकार को दे रहे हैं। लेकिन अंततः मानवता ही मर रही है, मनुष्य ही मर रहे हैं, चाहे वहाँ के मरे चाहे यहाँ के मरे। और जो यह इतना धन जो जा रहा है, वो कहा एक सर्वे बतलाता है कि अमेरिका सिर्फ अगर 1 साल का अपना बजट, डिफेंस बजट छोड़ दे, सिर्फ 1 साल का, तो पूरे देश से भुखमरी मिल जाएगी, पूरे वर्ल्ड से। सिर्फ 1 साल का बजट छोड़ सिर्फ अमेरिका। उसी तरह से रूस है, फ्रांस, जर्मनी जितने हैं, तो सभी लोग अगर ऐसी व्यवस्था करें मिल करके, यानी अगर संयुक्त राष्ट्र में ये सब लोग अपना यह निर्णय करें कि पूरे विश्व के लिए एक मिलिट्री होगी, सभी देश को मिलिट्री रखने की कोई जरूरत नहीं, सभी लोग जो है सिर्फ पुलिस रखें, मिलिट्री पूरे विश्व की एक होगी, और जहाँ पर उपद्रव होगी, जहाँ पर प्रॉब्लम होगा वहाँ ये मिलिट्री जाएगी। हाँ, तो इतना ज़्यादा बजट बचेगा और आपस की लड़ाई भी बच जाएगी, और इतने प्रोजेक्ट से सभी देश का, पूरे मानवता का विकास होगा। इस मुद्दे को हम लोग संयुक्त राष्ट्र में रख सकते हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बात है, अब सभी लोग जो हैं यह जानते हैं कि जितने भी जो ट्रेड होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, उसमें बहुत सारे पक्षपात होते हैं। कोई किसी देश को कुछ फेवर दे रहा है, कोई किसी देश को अपने गुटबंदी के हिसाब से। तो हालांकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सारा बने हुए हैं, परंतु फिर भी वहाँ पर पक्षपात है, क्योंकि अलग अलग तरह के गुट बनाए गए हैं, ट्रेडिंग ग्रुप बने हुए हैं। और इसी तरह से जो ऑयल कंपनियां हैं, और वे सब जो अपना लॉबी करके ऑयल एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज हैं, उन लोगों को बदलाव बनाते हैं, आप ऐसा रेट रखिए, वैसा रेट रखिए, इस तरह से। तो यह जो है एक पूरे विश्व में एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न करता है। तो ऐसा एक पूरे विश्व के लिए एक सार्वभौमिक कानून होना चाहिए, न्यायसंगत कानून होना चाहिए। और टैक्स भी जो है पूरा चाहते हैं तो कहीं टैक्स लगता है, दूसरे देशों में मनमाना टैक्स वसूल करते हैं सब लोग, तो मनमाना टैक्स नहीं होना चाहिए। हर सभी देश के लिए एक तरह का टैक्स होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। जो एक देश से दूसरे देश में जाएगा, कोई भी या सामान या व्यक्ति या जो भी, तो वह टैक्स जो है सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तभी एक पूरे विश्व जो है कह सकते हैं फिर तो विश्व हमारे जो हम लोग का यहाँ संदेश है या वसुधैव कुटुंबकम का संदेश है, वो तभी हो सकता है जब पूरे विश्व के लिए एक तरह का टैक्स सिस्टम हो, कम से कम आपस में जो खरीदारी होती है उस विषय में। और एक बात और है कि
जब नागरिकता की बात आती है, एक व्यक्ति दूसरी जगह में सेटल होना चाहता है तो परेशानी होती है। तो कुछ जो बुद्धिजीवी है उन लोगों ने यह प्रश्न उठाया है कि क्यों ना पूरे विश्व के लिए एक नागरिकता का सिस्टम शुरू हो, जिसमें कि ये हालांकि एक बहुत अलग स्थिति है, इसमें सभी देशों को राजी करना इतना आसान काम नहीं है, परंतु एक आदर्श स्थिति रखने के बाद ही समाज उधर चल पड़ता है। एक आदर्श स्थिति अनिवार्य होती है, तभी हम अपने को कह सकते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। तो उस तरह एक कदम दो कदम कितना चल सकेंगे। तो पहले तो ये कह सकते हैं कि जो बहुत अच्छे जो मेधावी लोग हैं या समाज के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया है, करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को कम से कम पूरे विश्व के सिटीजनशिप दिया जाए, वर्ल्ड सिटीजनशिप दिया जाए, तो जिस देश में चाहे वहाँ बस सकते हैं, वहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो बाद में धीरे धीरे उसको एक्सपेक्ट करके बढ़ा करके सभी नागरिकों के लिए किया जा सकता है। ऐसा होगा पूरे विश्व में कोई कहीं भी आ जा सकेगा, तो वह एक बेहतर मानवता का हम लोग संदेश दे पाएंगे। और इसके बाद जो अन्य बातें हैं वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं इन बातों को सुने होंगे, तो यदि आप लोगों को इस विषय में कुछ पूछना होगा तो आप लिखित भी पूछ सकते हैं। कोई वो दिया गया है, कागज़ दिया गया है, आप लोगों को कागज़ दे सकते हैं, मैंने कागज़ मुहैया कराया था, तो वे लिखित भी पूछ सकते हैं, मौखिक भी पूछ सकते हैं। यदि ऐसा पूछने की इच्छा हो तो कागज़ दे दीजिए उनको, लिखित रहेगा तो हम लोग रिकॉर्ड में भी रहेगा। और आप अपने जिस पार्टी से आए हैं तो आप अपने उस पार्टी के संदर्भ में आपके जो मुद्दे हैं, जो आप चाहते हैं कि मोर्चा में शामिल हो, उसको आप लोग अब रखेंगे और हम लोग आपके उन मुद्दों को सुनेंगे। फिर हम लोग को उस पर जो बातें पूछनी होगी वो हम लोग आपसे पूछेंगे। तो यही बात करके मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने गौर से सुना बातों को और